लोके ध्वतत्र समागत। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रहा था। सुनीति नंदन ध्रुव भी वहीं बगल में खेल रहा था। वो भी पिता की गोद में आकर बैठ गया। सुरुचि बगल में खड़ी थी, वो ईर्षा से जलने लगी। ईर्षा का दूसरा नाम ही सुरुचि है। सुरुचि मतलब इच्छा शक्ति, सुंदर रुचि। तो सुरुचि तुरंत उस बालक ध्रुव का कान पकड़ के गोद से नीचे कर दिया। सुरुचि ने कहा कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकती हो। बालक ने पूछा, क्यों? क्योंकि तुम मेरा पुत्र नहीं हो, तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए हो। यदि पिता की गोद में बैठना है तो तुम तपस्या करके भगवान से मेरी कोख से जन्म लो। लेकिन राजा उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाया अपनी पत्नी के डर से, सुरुचि के डर से, और बालक निराश हो गया कि पिताजी भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो रोता हुआ बालक अपनी मां के पास गया, सुनीति के पास। किसी दासी ने पहले ही सुनीति को सब कुछ बता चुका था। सुनीति ने पूछा, बेटा रोते क्यों हो? ध्रुव ने कहा कि मेरे साथ सौतेली माँ ने ऐसा किया है। सुनीति कहती है, बेटा कोई बात नहीं, सौतेली माँ ने तो तुम्हें कोई बुरा कहा नहीं, अच्छा कहा। धर्मार्थ काम मोक्षाक्षम यदि छेय शुभात्मन एकमेव हरेस्तत्र कारणम पादवंदनम। बेटा, मानव के जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी प्राप्त करना हो, एकमात्र परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। तो सुरुचि ने यही ने कहा कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो भगवान की तपस्या करो, तो बुरा क्या कहा? ध्रुवोपाख्यान की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और ध्रुवोपाख्यान कथा के माध्यम से माताओं को, महिलाओं को सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, उसमें सबसे अधिक महत्व माँ का होता है। माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। और बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, बच्चे के अंदर माँ का संस्कार होता है, बच्चा माँ की अंगुली पकड़ के चलना सीखता है, बच्चा माँ से तुतली भाषा सीखते सीखते भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए माताओं को बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यदि कोई भी माँ अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहती है, उसे बड़ा पुरुष, महापुरुष बनाना चाहती है, तो बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। जब तक माँ त्याग नहीं करे, माँ बलिदान नहीं दे, तब तक बेटा महान होता नहीं है। धरती पर जो एक कहावत है कि तू माँ का लाल है, तूने माँ का दूध पिया है, तू माँ का सपूत है, इस सब कहावत के पीछे क्या मर्म भरा हुआ है? एक माँ यदि चाह ले तो अपने पुत्र को ध्रुव प्रहलाद बना सकती है, और एक माँ चाह ले तो अपने पुत्र को सुल्ताना डाकू बना सकती है। बच्चे के विकास में माँ का सबसे पहला योगदान होता है, पहली भूमिका होती है। सुनीति अपनी सौतन के बात पर यदि आवेश में आ जाती
झगड़ा करने लगती, कलह करने लगती, जिस तरह साधारण महिला करती है। यदि साधारण महिला के बेटे के साथ ऐसा हो तो तुरंत कमर कस के चली जाएगी अपनी सौतन के पास। तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? क्या तू राजा की पत्नी है? क्या मैं राजा की पत्नी नहीं हूं? राजा ने हमसे ब्याह नहीं किया है। और बालक की बुद्धि कच्ची होती है, बालक की बुद्धि नकल प्रधान होती है। बड़े लोग जैसा करते हैं बालक उसका अनुकरण करता है। तो माता पिता जैसा करेंगे बच्चे पर उसका संस्कार पड़ता है।